नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके एक बार फिर से बनी ब्रिलियंस में। और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज शुरुआत करते हैं हम चौथी क्लास की। तो ट्रिग्नोमेट्री की पिछली क्लास में हमने डबल एंगल फॉर्मूला डिस्कस किए थे। आज हम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं, और ये जो क्लास है प्लस वन प्लस टू के स्टूडेंट्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहने वाली है। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज पढ़ेंगे आज हम। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। ट्रिपल एंगल का मतलब है, जैसे थीटा हम लिखते हैं, थीटा इज एनी एंगल, थीटा इज एनी एंगल। एंड ट्रिपल एंगल मतलब इसके साथ 3 टाइम्स होगा, एंगल का 3 टाइम ट्रिपल एंगल फॉर्मूला जिसको कहते हैं। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल होगा उसके वो ट्रिपल होगा, मतलब 3 टाइम्स होगा। तो पहले जो आज हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वो करेंगे साइन 3 थीटा का। साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बड़ा ही आसान फॉर्मूला है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन का फॉर्मूला होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 3 थीटा, ये जो हमारे पास कॉस 3 थीटा रहता है, इसका भी फॉर्मूला सेम साइन 3 थीटा की तरह होता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, थोड़ा सा इसमें वैल्यू का चेंज होता है। बाकी ऊपर वाले की तरह ही आपको याद रखना है ये। अगर आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो कोस 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखने में आपको आसानी रहेगी। तो कोस 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, इसमें 3 ये वाली चीज पहले होती है और ये बाद में। कोस 3 थीटा के केस में दोनों में कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन ये वाली चीज पहले होगी, मतलब 4 कॉस क्यूब। कॉस कर रहे हैं तो कॉस ही क्यूब चढ़ाएंगे हम, साइन नहीं। साइन के केस में दोनों साइन है, कॉस के केस में दोनों कॉस होंगे, लेकिन ये क्यूब वाला जो पोर्शन है वो पहले आएगा इसमें। ये मैट्रिक बता रहा हूं, ये क्यूब वाला जो पोर्शन है ये पहले आता है इसमें। cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा। 4 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3, यहां पे 3 साइन थीटा है, यहां पे आएगा 3 cos थीटा। बाकी कुछ चेंज नहीं है साइन के केस में। ये 3 साइन, ये वाली पोर्शन यहां पे है, और इसके केस में ये वाला पोर्शन यहां पे है। साइन है तो साइन साइन आएगा, कोस है तो कॉस कॉस आएगा। इसको याद रखने में यही ट्रिक है, और आसान ट्रिक है कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, एंड कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। 3 वाली चीज साइन में पहले होगी, कॉस में ये वाली चीज बाद में होगी। ये 4 साइन क्यूब वाली चीज इसमें बाद में है, इसमें पहले आएगी। बाकी सारा सेम। तो साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला यहां पे डिस्कस कर लिया हमने। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी काफी ज्यादा बार यूज होता है, tan 3 थीटा। tan का ट्रिपल एंगल फॉर्मूला क्या होता है? प्लस 2 के बच्चों के लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है, और काफी ज्यादा बार यूज होता है ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी। तो tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी, कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan
स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला ये हमने पढ़ दिया। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज में हम 3 ही फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर यूज होते हैं। एक sin 3 थीटा का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, एक cos 3 थीटा का फॉर्मूला डिस्कस किया, और अभी हमने tan 3 थीटा का फॉर्मूला जो है ये डिस्कस किया है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज। एंगल फॉर्मूलाज, नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज। ये नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज क्या होते हैं? जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं। यहां पे आता है साइन थीटा, यहां पे आता है कॉस थीटा, यहां पे आता है tan थीटा। आपको इसकी सारी की सारी पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। साइन के नीचे आता है कॉसिकेंट थीटा, कॉस के नीचे आता है सीकेंट थीटा, tan के नीचे आता है कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड देन लास्ट में कोट थीटा। तो नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज जो हैं ये आपके रहेंगे कि नेगेटिव एंगल, नाम से पता नेगेटिव एंगल, कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल, जो इनका एंगल है ये क्या है? एंगल थीटा है। यहाँ पे अभी एंगल थीटा, इनके एंगल में अगर नेगेटिव साइन लगे तब क्या होता है? इसे नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज कहते हैं। इनके साइन में अगर नेगेटिव लगे, नेगेटिव लग जाए तब क्या होगा? तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइन के बारे में। यही डिस्कस करते हैं पहले साइन के बारे में। साइन के एंगल में माइनस लगा हो, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ये साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ अगर जब माइनस थीटा हो तो ये वाला माइनस जो है बाहर आ जाता है, तो ये इसके बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस टाइम साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन थीटा। देन कॉसिकेंट थीटा, इसके नीचे वाली बात करूंगा सीधी, दूसरे कॉसिकेंट थीटा, कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा। ये भी आपका क्या करेगा? इस साइन को बाहर निकाल देगा। इसका आएगा माइनस टाइम कॉसिकेंट थीटा, माइनस टाइम कॉसिकेंट थीटा। ये मैंने पहले 2 ले लिए इसको, अब मैं इन 2 को लूंगा क्योंकि ये चारों, ये 1 2 और ये 3 और ये 4, चारों के फॉर्मूले सेम हैं। बस सिर्फ यही 2 हैं जिन दोनों का फॉर्मूला इनसे अलग रहेगा। ये हमको मैं अगले पेज में बताता हूं। पहले हम यहां पे देखते हैं, अगर यहां पे tan हो, tan ऑफ माइनस थीटा हो, tan ऑफ माइनस थीटा हो, तो क्या होगा? ये आएगा माइनस टाइम tan थीटा। ये भी अपने माइनस को बाहर निकाल देता है। अब आगे अगला कॉट ऑफ माइनस थीटा हो, तो ये भी अपने साइन को बाहर निकाल देता है, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा। बस यही 2 बंदे हैं, यही 2 बंदे हैं, कॉस और सीकेंट। इनके फॉर्मूले इन चारों से अलग हैं। ये आपको मैं दिखाता हूं यहां पे। अगर कॉस ऑफ माइनस थीटा हो तो भाई ये जो कॉस और सीकेंट है, ये जो इनके बीच के एंगल, इनके बीच के इनके एंगल में साइन आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, तो ये साइन को खा जाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा कॉस थीटा। इनका साइन बाहर नहीं आता है, ये दोनों के दोनों माइनस साइन को खा जाते हैं। तो अगला इसके नीचे जो है सीकेंट, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा, ये भी साइन को खा जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है सीकेंट थीटा एज इट इज सेम। तो अभी तक आप क्या समझे? यहां पे नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज में ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है हमारे पास, साइन, कोस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट, इनमें साइन, कॉसिकेंट, टैन और कॉट, इन चारों के एंगल में अगर माइनस लगा है
तो ये अपना माइनस कहां निकाल देते हैं, बाहर निकालते हैं। माइनस टाइम साइन थीटा माइनस टाइम कोसेकेंट थीटा, टेन टाइम माइनस टाइम टेन एंड माइनस टाइम कोट। लेकिन सिर्फ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे हैं जिनके एंगल में अगर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं तो ये अपने नेगेटिव साइन को खा जाते हैं। वो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे कॉस और सीकेंट। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आएगा और सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू ये प्लस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव में ही आते हैं दोनों जो अपने साइन को खा जाते हैं। आइए मैं इनको डिटेल में आपको लिख देता हूं। पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं हम यहां पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कॉट थीटा। तो पहले नंबर पे आएगा यहां पे साइन ऑफ माइनस थीटा। ये साइन और कॉसिकेंट और ये टैन और कोट, ये तीनों के तीनों माइनस का साइन बाहर निकालते हैं, तो मतलब माइनस साइन थीटा। दूसरे नंबर पे कॉसिकेंट ही लेते हैं हम, कॉसिकेंट ऑफ माइनस थीटा। ये भी अगर ये दो हैं ये साइन के नीचे, तो ये भी अपना साइन बाहर निकालता है, माइनस कॉसिकेंट थीटा। तीसरे नंबर पे बात करूं, टैन लेते हैं हम, इनको रहने देते हैं, बाद में लिखते हैं। टैन की बात करूं, टैन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा एंड देन कॉट, कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये साइड वाले दो, ये साइड वाले दो और ये साइड वाले दो, ये अपने अगर इनके एंगल में नेगेटिव साइन लगा हो तो इस साइन को ये बाहर निकाल देते हैं। लेकिन सिर्फ जो ये बीच वाले दो हैं, ठीक बता रहा हूं, जो बीच वाले दो हैं कॉस और, इनको अलग से लिख रहा हूं मैं, कॉस, कॉस के एंगल में अगर माइनस लगा हो तो इस साइन को खा जाता है, तो ये कॉस थीटा ही आएगा यहां पे। और दूसरे नंबर पे सीकेंट, सीकेंट के एंगल में भी अगर माइनस लगा हो तो ये भी माइनस साइन को खा जाएगा, ये आएगा प्लस का सीकेंट थीटा। तो ये आपने ट्रिक याद रखना है। ये जो दो साइड वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर इनके एंगल में नेगेटिव साइन लगा है तो ये अपना एंगल साइन जो है, नेगेटिव साइन जो है ये बाहर निकालते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं माइनस के साथ। लेकिन ये जो बीच वाले दो हैं ये अपना नेगेटिव साइन क्या है, खा जाते हैं, इनके साथ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं आता, ये पॉजिटिव में ही आते हैं। तो ये आपके नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज रहे आपके सामने। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज डिस्कस किए और नेगेटिव एंगल फॉर्मूलाज डिस्कस किए। तो ऐसी ही मजेदार क्लास लेकर आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ही अगले टॉपिक के साथ आपके साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।